ठीक है माता, अगर आपका इतना प्रेम है तो हम आपके वहां आएंगे। लेकिन माता एक बात बताइए, शंकर जी के गले में जो मुंडों का माला है, कभी आपसे बताए कि किसके मुंड है? कहा अरे नहीं बताया। कहा तब खाक प्रेम करते हैं। माता आप जानिए, आपका काम जानिए। इतना कह के नारद जी चले गए। अब माता पार्वती मारे क्रोध में आश्रम में बैठी। देवाधिदेव भगवान शंकर जब समाधि से उठे तो पहले का नियम था कि जब उनका समाधि टूटता था तो लोटा का जल लेके जाती थी, प्रभु मुख में छालन करते थे, आचमन करते थे। लेकिन उस दिन शांत बैठी। शंकर जी आए, जब इनका रूप देखे, कहा कोई बात। कहा देवी का बात है? माता पार्वती ने कहा बोलिए मत, आप अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले। कहा रे मैंने क्या गलती किया? कहा आप यही बार बार कहते हैं कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ। ये जो मुंडों का माला आपने पहना है, आज तक आपने बताया कि किसके मुंड है? कहा देवी बस इतनी सी बात। अरे देवी ये सभी तुम्हारे मुंड हैं। कल्प के अंत में तुम मर जाती हो तो यादगारी के लिए ये मुंड गूंथ के मैं पहन लेता। ये सब तुम्हारे मुंड। कहा मैं कल्प के अंत में मर जाती हूँ? कहा हाँ। कहा आप क्यों नहीं मरते? कहा रे मैं अमर कथा न जानता हूँ इसलिए हम नहीं मरते। कहा कि धोखा आप नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ तो यही अमर कथा हमको भी सुना देते तो मैं भी तो अमर हो जाता। अब जब तक आप अमर कथा नहीं सुनाइएगा तब तक मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगी। अब इस शरीर का मैं अंत। बड़े विपत्ति में भोलेनाथ पड़े। अंत में भगवान शंकर त्रिशूल को आज्ञा दिए कि त्रिशूल ऐसे जगह का तुम खोज करो कि यहाँ मनुष्य पशु पक्षी कोई न रहा। तो जो आप लोग अमरनाथ का यात्रा करते हैं, केवल आषाढ़ और सावन के महीने में लोग जाते हैं। बाकी 10 महीना वहाँ एक पशु पक्षी तक नहीं रहते हैं, क्योंकि बर्फ ही बर्फ वहाँ गिरता है। त्रिशूल ने कहा प्रभु वही एक स्थान है। भगवान शंकर माता पार्वती को लेके गए, वहीं बैठ के अमर कथा सुनाने लगे। इधर जो सुग्गा का अंडा था, अंडा फूट गया था, लेकिन धन्य है अमर कथा का प्रभाव। इस कथा के प्रभाव से गंदा परे अंडा के अंदर जीव उत्पन्न हो गया। माता जी कथा सुनती रही, जैसे आप बार बार सो रही है ऐसे ही माता जी कथा सुनती रही। इनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो इन्हीं के स्वर में पुकारी भर के उस सुग्गा का बच्चा हूं हूं करके कथा सुनने में भगवान भोलेनाथ पूरा अमर कथा सुना ले। उसके बाद माता जी का जब नींद टूटा तो देख रही हैं प्रभु मौन बैठे हैं। कहा वो कथा संपन्न हो गए? कहा हाँ देवी कथा तो संपन्न हो गया। कहाँ तक सुनी हो? तो जहां तक सुनी थी बताई। कहा त्रिशूल, कहा हाँ महाराज, कहा अनर्थ हो गया। पता नहीं कौन जीव ये कथा सुन गया। अब त्रिशूल लगा खोज करने। जब सुग्गा का बच्चा देखा कि अब प्राण नहीं बचेगा तो वहां से भागा। अब त्रिशूल उसका पीछा करने लगा। अमरनाथ से लेके बद्रीनाथ तक उतोता गया। अब बद्रीनाथ तक त्रिशूल उसका पीछा करते हो गया। प्रातः काल का समय था। व्यास जी की पत्नी थी अरली। उस सुबह चारपाई से उतर के मुंह बाग जमाई ले रही थी। तब तक इस सुग्गा का बच्चा गया और उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर गया।
अब तो त्रिशूल को दो जीव का हत्या करना है ना। त्रिशूल वापस आया, भगवान शिव से कहा प्रभु आपका जो चुट्टा है वो व्यास जी के पत्नी के मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव ने कहा व्यास के पत्नी का हत्या करके उस चुट्टा का मैं संहार करूंगा। स्वयं भगवान शिव बद्री नारायण क्षेत्र में पहुंचे। व्यास जी का आश्रम है सम्याप्रास आश्रम, सरस्वती गंगा का वहीं से उद्गम है और उसी स्थान पर व्यास जी का गुफा है। जब शंकर जी पहुंचे, देवादिदेव भगवान शिव को देख के व्यास जी साष्टांग नमन किए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। कहा प्रभु कैसे? कहा आपके पत्नी के गर्भ के अंदर मेरा चुट्टा है, मैं उसका हत्या करूंगा। व्यास जी ने कहा प्रभु नारी का हत्या एक साधारण प्राणी नहीं करता, आप देवाधिदेव होकर के एक अबला का हत्या करने को तैयार हो गए। मुझे तो आप जानते हैं कि मैं सत्यवादी हूं। लीजिए मैं संकल्प लेता हूं, जिस दिन ये चुट्टा गर्भ से बाहर निकला उस दिन मैं पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। शंकर जी जानते थे कि व्यास जी सत्यवादी हैं, कर्मनिष्ठ हैं। ठीक है, आपके बाड़ी पर मुझे विश्वास है। भगवान भोलेनाथ चले गए। अब सुखदेव शंकर जी के त्रिशूल के भय से 11 साल गर्भगम रहा, लेकिन गर्भ में ही वेद पाठ करते थे। व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कही कि प्रभु मेरे उदर में वेद का ध्वनि चल रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारे माँ को बड़ा कष्ट है, तुम बाहर आओ। 12वें वर्ष में जब सुखदेव गर्भ से बाहर निकले तो ज्यों ही पृथ्वी का स्पर्श हुआ कि 16 साल के रूप में पलट विकीर्ण केशम सुजटा कलापम, गोरा सुंदर शरीर और 16 साल के रूप में पलट। जब व्यास जी ये दृश्य देखे तो इनको पुत्र मोह आया, तो हाय पुत्र करके पकड़ने के लिए चले। सुखदेव जी उत्तर दिशा में भागना शुरू कर। व्यास जी हाय पुत्र कहते पीछा कर रहे हैं। अब देखिए सूत जी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जम प्रजंतम अनुपेतम कृत्यम द्वयपायनो विरह का दरया भाव। द्वयपायन माने व्यास, व्यास जी विरह से कातर होकर के हाय पुत्र करके पीछा कर रहे हैं। सुखदेव भागते चले जा रहे हैं। तब तक रास्ते में एक सरोवर था, कुछ स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी। उसी रास्ते से सुखदेव जी गए, वो स्त्रियां स्नान करती रही। और जब व्यास जी हाय पुत्र कहते हुए पहुंचे तो सभी स्त्रियां सरोवर से निकल के अपना अपना वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने कहा बेटी वो मेरा पुत्र है, यंग है, 16 साल की अवस्था में नग्न है, इसी रास्ते से गया, तुम लोग स्नान करती रही और मेरे तो पौत्री के समान तुम लोग हो, मुझे देखकर क्यों लज्जित हो रही? उन्हें स्त्रियों ने समझाया, कहा देखिए सुखदेव माया और मोह को पार करते, सर्वम खलमिदं ब्रह्म ज्ञाने परिसमाप्यते। जब जीव के पास ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रहता है, एक दृष्टि से विश्व को देखते। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जो भी जुग पानी, करहु
प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उन स्त्रियों ने समझाया कि गुरुजी, जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं होता। हर प्राणी के अंदर ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सुखदेव माया और मोह को पार कर चुके हैं, लेकिन आपके अंदर अभी ममता है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी है, तो आपसे लज्जा है, लेकिन सुखदेव से कोई लज्जा नहीं। व्यास जी को वही ज्ञान हो गया और वहीं से वापस चले आए और आके अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठ के पुराणों का रचना करने लगे। तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, सर्वभूत हृदय हर प्राणी में निवास करने वाले जो सुखदेव हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। उसके बाद सूत जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को प्रणाम किए, अपने गुरु व्यास जी को प्रणाम किए, फिर माता सरस्वती को प्रणाम किए। उसके बाद कथा कहना प्रारंभ। सूत जी ने कहा, सवै पुंसाम्बरो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जजात्मा संप्रसीदति। देखिए, भक्ति अगर किया जाए तो अहेतुकी भावना से भक्ति किया जाए। भक्ति में कोई कामना नहीं करना चाहिए। अगर आप भक्ति में कामना किए तो घाटे का सौदा रहेगा। अगर आप प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह वस्तु प्रभु आपको दे देंगे कि जो जीवन में आपने सोचा नहीं था वो वस्तु सुलभ हो जाएगा। या नहीं, याचना करेंगे तो एक घाटे का सौदा है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में कपूर जला देता है तो जब तक कपूर का ज्वाला जलता है तब तक लोग याचना करते हैं, हे प्रभु हमको धन दीजिए, पुत्र दीजिए, पौत्र दीजिए। अच्छा, आप बताइए, किसी अच्छे पान के दुकान पर आप जाइए तो 5 रुपया में एक बीड़ा पान नहीं मिल रहा है। अब 5 रुपया कपूर की ज्वाला में आपको राज, धन, पुत्र, पौत्र सब भगवान देते हैं। सबसे पूर्वक भगवान है। देखिए, भक्ति निष्काम भाव से करना चाहिए। अरे भाई, सुंदर दहिया पाय के क्यों न भजिए श्री राम, मनुष्य मजबूरी देते हैं क्यों न देंगे राम। किसी के वहां आप काम करते हैं तो शाम को मजदूरी मिल जाता है। अगर इस प्रभु का आप निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो ये प्रभु आपको भोजन नहीं देंगे। इनको कहा गया है अंतर्यामी, जो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। अब उनसे कुछ कहा जाए तो प्रभु हंसते हैं कि बताइए, हम हर चीज जानने वाले हैं लेकिन हमसे याचना कर रहा है। तो भक्ति कभी भी कीजिए तो निष्काम भाव से कीजिए, निष्काम भाव से सेवा। भरत जी जब प्रयाग में पहुंचे हैं तो प्रयाग में स्नान करने के उपरांत गंगा जी प्रकट हुए। गंगा जी ने कहा, वरदान मांगिए। तो भरत जी क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में। भरत जी ने कहा, माता आप प्रसन्न हैं वरदान देने के लिए। अर्थ न, हमको धन नहीं चाहिए। गंगा जी ने कहा, क्यों धन नहीं चाहिए? कहा, अर्थ ही तो अनर्थ का कारण बना कि आज मेरे भाई का वन हुआ। अर्थ के लिए ही तो मेरे भाई आज वन में चले गए। तो ऐसा अनर्थकारी धन हमें नहीं चाहिए। कहा, धर्म
भरत जी ने कहा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा जब पिताजी ने कहा कि बेटा 14 वर्ष के लिए तुम बन जाओ, तो श्री राम जी इतना तो पूछ सकते थे कि पिताजी किस अपराध में आप मुझे वन भेज रहे हैं, इतना तो पूछ सकते थे ना। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, पिता से प्रत्युत्तर करना, ये शास्त्रीय विधान नहीं। राम जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया और पिता के कहने पर बन चले। तो कहा ऐसा धर्म लेके हम क्या करेंगे, हमको ये धर्म भी नहीं चाहिए। कहा काम रुचि काम, कहा काम भी नहीं चाहिए। पिताजी के पास 2 पत्नियां थी, काम का ही तो प्रभाव है कि केकई को विवाह करके लाए। आज अगर काम वासना में लिप्त नहीं होते तो तीसरी रानी को लाने की क्या जरूरत है? अगर तीसरी रानी नहीं आई होती तो आज मेरे भाई का पन नहीं हुआ। कहा गति, कहा मुझे गति भी नहीं चाहिए। गति का मतलब क्या है? मोक्ष। कहा जब मोक्ष हो जाएगा तो यहाँ जो जन्माष्टमी का पर्व होता है, रामनवमी का पर्व होता है, ये सब दृश्य देखने को वहां मिलेगा, तो हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? तब भरत जी ने कहा कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। माँ अगर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहती हैं, तो जन्म जन्मांतर श्री राम जी के चरण कमलों में हमारी भक्ति बनी रहे, बस इसके सिवा कुछ नहीं। तो देखिए, कभी भी यज्ञ कीजिए, भगवान का यजन कीजिए तो निष्काम भाव से कीजिए। अगर निष्काम भाव से आप करते हैं तो वह वस्तु प्रभु आपको दे देंगे कि जो आपने कभी जीवन में सोचा। सबई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जजात्मा संप्रसीदति। बड़े बड़े यज्ञों का जब अनुष्ठान लोग करते हैं तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसी भागवत का आयोजन आपने किया है, आज महीना दिन से व्यवस्था करने में आप लगे। बहुत परिश्रम करने के बाद, धन खर्च करने के बाद यज्ञ होता है। और इस यज्ञ में भगवान के प्रति यदि आपकी भक्ति नहीं उत्पन्न हो गई तो कह रहे हैं कि श्रम ये वही केवल। आपने परिश्रम किया, धन खर्च किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। यज्ञ का मतलब है कि भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, ज्ञान हो जाए, तब तो समझिए कि यज्ञ सफल है। या नहीं, सारा यज्ञ भी आपने किया और भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं हुआ तो श्रम ये वही केवलम। परिश्रम आपने किया, धन भी खर्च किए, लेकिन उसका फल कुछ नहीं। देखिए, भगवान 24 अवतार धारण किए। 24 अवतार में पहला अवतार क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार है 12 अवतार, 12 रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। तीसरा अवतार क्या है? यज्ञ भगवान के तीसरे अवतार। चौथा अवतार क्या है? देवर्षि नारद, ये भी भगवान नारायण के अवतार। पांचवा अवतार नर और नारायण का है। छठवां अवतार कपिल भगवान का। सातवां अवतार अत्रि मुनि के पुत्र हुए हैं दत्तात्रेय भगवान। नौवां अवतार यज्ञ भगवान का है। और 10वां अवतार मत्स्य रूप का है, भगवान मछली का अवतार धारण किया। 11वां अवतार महाराजा पृथु का है।
12वां अवतार कच्छप रूप धारण किए हैं। 13वां अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में अवतरित हुए हैं। 14वां अवतार नरसिंह रूप प्रभु धारण किए हैं। 15वां अवतार बावन रूप में भगवान इस धरा पर आए हैं। 16वां अवतार परशुराम जी का रूप धारण किए हैं। 17वां अवतार व्यास जी का रूप में भगवान यहाँ आए हैं। उसके बाद 21वां अवतार श्री राम जी का है। 20वां अवतार बलराम जी का है और 21वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। 22वां अवतार हंस का रूप प्रभु ने धारण किया। 23वां अवतार बुद्ध जी महाराज के रूप में प्रभु आए हैं। और 24वां अवतार इस कलयुग के अंत में कलकी भगवान का प्रादुर्भाव। ऐसे भगवान हम सबका कल्याण करने के लिए 24 अवतार धारण किए और एक एक अवतार के एक एक पुराण बने। लेकिन भागवत पुराण ऐसा है कि 24 अवतार की कथा इस भागवत में है। इसीलिए भागवत सर्वोपरि माना है। देखिए इन 24 अवतार में हम लोगों के लिए 2 ही अवतार कल्याणकारी है। एक श्री राम जी का अवतार और एक भगवान कृष्ण का अवतार। राम जी का जो अवतार है वो धारण करने योग्य है और भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो श्रवण करने योग्य। कृष्ण ने जो किया है वो कोई मानो नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना का वध किए। 1 वर्ष के हुए तो त्रिरावर्त का वध किए। 5 वर्ष के हुए तो कालियानाग को जमुना के जल से बाहर निकाले। 11 वर्ष के हुए तो कंस जैसे दुर्धर्ष दैत्य का संहार किया। 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन पर्वत कानी अंगुली पर 7 दिन तक उठाए। बताइए कोई मनुष्य कर पाएगा? तो कृष्ण का जो चरित्र है वो श्रवण करने योग्य है और राम जी का जो चरित्र है वो धारण करने योग्य। भगवान श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ा। तो राम रूपी चश्मा जब आंखों पर लगेगा तभी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र समझ में आए। इसलिए ये 2 ही अवतार हम मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। इन्हीं की कथा कहें और सुनें। व्यास भगवान जो है 28 बार भगवान व्यास के रूप में इस पृथ्वी पर आए। देखिए जब कलयुग घनघोर आ जाएगा इन शास्त्रों का लोप हो जाएगा। आज वर्तमान में देखिए कितने पंथ हो गए, 50 पंथ हो गए। प्रणामी धर्म अलग चिल्ला रहा है, जय गुरुदेव अलग चिल्ला रहे हैं, गायत्री परिवार अलग चिल्ला रहा है। इतने धर्मों का पाखंड इस कलयुग में हो जाएगा कि अंत में सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले जो आज्ञा लेकर बन जाए। त्रेता युग में भगवान राम थे जो माता पिता के अपने वचनों को पूरा करने के लिए, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वन में भटके। और आज का दिन ऐसा है कि उसी पिता को लोग समय से भोजन नहीं देते। ये कलयुग का प्रभाव है। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम से पुत्र नया जो आज्ञा लेकर बन को जाए। और भरत लखन से भाई को अब, भरत लखन से भाई को अब ढूंढ के कहाँ से लाऊं, भरत लखन से भाई को अब ढूंढ के कहाँ से लाऊं। इतने रावण घर घर बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर बैठे इतने राम कहाँ से लाऊं। समझते तुम हो अपना जड़ खोदता आज वही, जिसे समझते हो तुम अपना वही तुम्हारा जड़ खोदे। जिसे समझते हो तुम अपना जड़ खोदता आज वही, रामायण की बात जैसे लगता है सपना कोई। और तब थी दासिये के मंथरा, तब थी दासिये के मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। इतने रावण घर घर बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने रावण घर घर बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। और कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो सूत जी महाराज संतों को समझा रहे हैं, इस कलयुग में इतने धर्मों का प्रचार प्रसार हो जाएगा कि अंत में सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। कैसे? हरित मित्र संकुल समुझी पर नहीं बन, जिन पाखंड विवादते लुप्त हो सदग्रंथ। मान लीजिए रास्ता चल रहा है, अगर 10 वर्ष इस रास्ते पर न कोई चले तो घास उग जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद जब आप आएंगे कहेंगे भाई इस पर तो घास उगा हुआ है, ये रास्ता नहीं होगा। ऐसे ही कलयुग में इतने धर्मों का प्रचार प्रसार हो जाएगा कि अंत में सनातन धर्म का लोप हो जाएगा। जबकि ये सनातन धर्म
आज का नहीं है, कई हजार करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है, लेकिन आज इसका लोप करने के लिए अनन्यान पंथ है, प्रचार प्रसार कर। तो जब पाप की वृद्धि हो जाती है तो स्वयं भगवान व्यास के रूप में अवतार लेते हैं, पुनः पुराणों का रचना करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो फिर सनातन धर्म प्रारंभ हो जाता है। ये 28वां व्यास है, पाराशर जी के वहां जाकर के माता सत्यवती के गर्भ से स्वयं नारायण व्यास के रूप में अवतरित हुए हैं। व्यास भगवान जब सुखदेव जी चले गए तो अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठ के पुराणों का रचना करने लगे। 17 पुराण का रचना व्यास जी ने किया, लेकिन जब सुखदेव का याद आवे तो इनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, जो लिखे थे वो मिट गया। अंत में व्यास जी लेखनी अपना रख शांत भाव में बैठ गए। तब तक इनके कानों में 2 शब्द सुनाई दिया, का श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। व्यास जी के कानों में ये शब्द जब पहुंचा तो व्यास जी इधर उधर देख रहे हैं, तब तक देवर्षि नारद हरि गुण गाते बीड़ा बजाते पहुंच गए। नारद जी ने कहा, पराशर महाभागा भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। हे पराशर जी के पुत्र व्यास जी, केवल संसार का कल्याण करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं और आपकी लेखनी विराम ले ली, क्यों नहीं रचना कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, देवर्षि अब हमारे बाजुओं में ताकत नहीं रही। 17 पुराण का मैंने रचना किया, अब मेरी स्थिति गंभीर हो गई है, अब हम कुछ नहीं लिख पाए। नारद जी ने कहा, सुनिए, 17 पुराण का रचना आपने किया, लेकिन ज्ञान यज्ञ का रचना आपने नहीं किया। कोई भी कवि अगर कोई कविता बनाता है तो पढ़ने वाले जब उसको धन्यवाद न दे तो कवि को कभी हर्ष नहीं मिले। तो आपने 17 पुराण का रचना किया, लेकिन संत महात्मा इसका आदर नहीं कर रहे हैं। महाराज, ज्ञान यज्ञ आप लिखिए। न जत्वतश्चत्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणेत करहति तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न जत्र हंसा निर्मनुष्यया। देखिए, जब सुंदर सरोवर का जल रहता है तो उस जल में हंस विचरण करते हैं। अगर कीचड़ भरा जल है तो उसमें हंस नहीं जाते हैं, उसमें कौवा प्रवेश करता है। तो महाराज, 17 पुराण का रचना आपने किया, लेकिन ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार आपने नहीं किया। संत महात्मा उसका आदर नहीं कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना कीजिए। व्यास जी ने कहा, अब हमारे बस की बात नहीं। नारद जी ने कहा, एक जन्म में परमात्मा नहीं मिलते, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति। जब कई जन्मों का पूर्ण एकत्र होता है तब जाके परमात्मा की सानिध्यता की प्राप्ति होती है। मैं अपना जीवन चरित्र आपको बताऊं,
कहा बताइए। नारद जी ने कहा अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन कृत्यदयो अजम प्रजातम जगतः शिवाय च महानुभावा उभयोधिगण्यता। नारद जी ने कहा इसके पहले मैं एक काशी के गर्भ से जन्म लिया था। मैं बाल्यावस्था में था कि पिताजी का निधन हो गया। तब तक मेरे गांव में सदगृहस्थ संत आ गया, चौमासा आ गया। तो संत लोग बरसात में 4 महीना एक ही जगह रहते हैं। उस संत मेरे गांव में पड़ाव डाल दिया। मेरी माता मुझको लेके उन संतों के पास गई। कही गुरुजी पति तो रहे नहीं, बच्चा अभी अबोध है, गांव के लोग हमको खरी खोटी सुनाते हैं, तो गुरुदेव हमको कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर आप कृपा कर दें तो आपके आश्रम में मैं रहूं। संतों ने कहा दीदी अंदर हम लोगों की धर्म पत्नियां, उनसे जाके कहो अगर वो आज्ञा देती हैं तो तू आश्रम में रहो। नारद जी ने कहा अब मेरी माता मुनि पत्नियों के पास गई और उनसे जाके कही कि माता जी पति रहे नहीं, बच्चा अबोध, गांव के लोग हमको खरी खोटी सुनाते हैं, तो माता जी अगर स्थान दे देती तो मैं आश्रम में रहता। मुनि पत्नियों ने कहा ठीक है, तुम गायों की सेवा करो और आश्रम में पढ़ो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी अब मेरी माता गायों की सेवा करने लगी। उस समय मैं बाल्यावस्था में था। नित्य मैं शीत प्रसाद लेता था। शीत प्रसाद समझ रहे हैं? संत लोग भोजन करके जब उठ जाते हैं तो उनके पत्तल का जो जूठन है उसी को कहा गया है शीत प्रसाद। कहा वही शीत प्रसाद लेते लेते हमारी बुद्धि विमल हो गई। तो शास्त्र कहता है कि संसर्ग जादो सगुणा भवन्ति, जैसे संसर्ग में आप जाएंगे वैसे ही कूड़े और दोष इस शरीर के अंदर होगा। तो उन संतों का स्नान पूजा देखने के उपरांत मैं भी समय से स्नान करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। एक सेठ जी थे तो उनके परिवार अमेरिका रहते थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों को समझा रहे हैं कि सेठ जी से उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी हम लोग अमेरिका में परिवार के साथ बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप भी साथ में चलिए। सेठ जी ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है 11 महीना हम तुम लोगों के पास रहेंगे और 1 महीना मैं अपने मातृभूमि पर रहूंगा। अगर 11वें 12वें महीना में तुम लोग समय दे दो यहाँ आने के लिए तो हम चलेंगे। शर्त बच्चों ने स्वीकार कर लिया, चलिए पिताजी यही ठीक है। अब सेठ जी गए, 11 महीना अमेरिका में रहे, 1 महीना के लिए वो घर आए
तो सेठ जी का नियम था कि नित्य सुबह टहलते थे। तो सुबह 2-3 किलोमीटर टहलते हुए गए, तब तक एक तोता था। वो तोता जब इनको देखा तो तोता चिल्लाने लगा, अरे घेर लो, पकड़ लो, भागने न पावे। इसके हाथों में घड़ी है, गले में चैन है, पास में पैसे हैं, घेर लो, पकड़ लो, भागने न पावे। वो भीलों का नगरी था। सारे भील दौड़ के आए और सेठ जी का घड़ी छीन लिए, माला छीन लिए, पैसा छीन लिए। सेठ जी ने कहा, कैसे लोग हैं, हमारा सारा सामान ले लिए। सेठ जी वापस आए। दूसरे दिन उनको अमेरिका जाना था, बेचारे चले। फिर 11 महीना व्यतीत होने के बाद सेठ जी जब पुनः गांव पर आए तो सेठ जी ने कहा, अब उधर नहीं जाएंगे, पर साल हमारा घड़ी चैन सब छीन लिए सब, अब हम इधर घूमने जाएंगे। इधर जब 2-3 किलोमीटर गए तो वहां एक आश्रम था। एक तोता बैठा था। तोता कह रहा है, अरे सेठ जी, इस आश्रम का जल बहुत मीठा है, स्नान कीजिए। केवल स्नान नहीं, जलपान कीजिए, भोजन कीजिए, संतों का प्रवचन सुनिए। महाराज स्वागतम सुस्वागतम। सेठ जी ने कहा, वह एक तोता था कि पर साल मुझे लुटवा दिया। ये तोता कितना सुंदर बोल रहा है। तो सेठ जी उस आश्रम के महंत के पास गए, कहा, महाराज पर साल एक तोता मिला तो हमको लुटवा दिया। ये तोता तो बड़ा सुंदर बोल रहा है। कहा, उस तोते से पूछिए। तोता ने कहा, सेठ जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं वही तोता हूँ कि जो पर साल आपको मैंने लुटवा दिया। आज वही तोता हूँ कि आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। तो देखिए, संसर्ग जादोष गुणा भवंती। जैसे संसर्ग में आप जाएंगे वैसे ही शरीर के अंदर गुण और दोष बने। उस समय मैं भीलों की नगरी में रहता था, रात दिन मार काट यही देखता था। तो उस समय मैंने आपको लुटवा दिया। आज मैं संतों के सानिध्य में रहता हूँ, रात दिन प्रवचन सुनता हूँ, राम नाम का जप सुनता हूँ, इसलिए आज हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज, उन्हीं संतों के संसर्ग से, उनका शीत प्रसाद खाने से अब मेरे अंदर ज्ञान हो गया। मैं भी नित्य स्नान करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। 4 महीना संत लोग मेरे कंग पर रहे। उसके बाद जब संत लोग जाने लगे तो हमने कहा, गुरुजी हमको भी साथ ले चलिए। तो मेरी माँ ने कहा कि गुरुदेव, पति तो रहे नहीं, एक ही बच्चा है, अगर इसको आप लोग ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तब संतों ने समझाया कि बेटा, पुत्र का धर्म है माता पिता का सेवा करना। तुम अपने माता की सेवा करो। जब तुम्हारी माता नहीं रहेगी तो हम लोगों के पास आ जाना। तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र वासुदेव गायत्री मंत्र है। कहा, वासुदेव गायत्री मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं, इसी मंत्र का जप करना। मंत्र क्या दिए कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रपन्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है। संतों ने इसी मंत्र का उपदेश नारद जी को दिया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, अब मैं रह गया, माता का सेवा करने लगे, लेकिन नित्य स्नान के बाद इस मंत्र का मैं जप करता रहा। एक दिन मेरी माँ रात्रि में गाय दूहने के लिए गई, तब तक उन्हें एक सर्प डस लिया। माता का निधन हो गया। बच्चे आकर हमसे कहे कि आपकी माता की ये दशा है।
तो देखिए नेत्र दो हैं, एक नेत्र से शीतल आंसू आने लगा और एक नेत्र से गर्म आंसू आने लगा। गर्म आंसू इसलिए आया कि वो मेरी माता आज संसार से चल बसी, और शीतल आंसू इसलिए आया कि अब हमारा झंझट खत्म, अब हम खूब भजन करेंगे। तो माता का क्रियाकर्म संस्कार मैंने किया, उसके बाद हम संतों के खोज में निकल गए। अब संत खोजने से मिल रहे हैं। अंत में नारद जी ने कहा, व्यास जी तू सुभद्रा गंगा के किनारे बैठ के, मैं इसी मंत्र का जप कर रहा था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। इसी मंत्र का मैं जप कर रहा था, तब तक मेरे सामने भगवान का एक अलौकिक झांकी आया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, मस्तक पर मुकुट है, किरीट वलय से पूजित है, कमर में करधनी है, दिव्य रूप का झांकी मेरे सामने आया। हम जब वह रूप देखे तो दौड़ के प्रणाम करने गए, तब तक भगवान अंतर्ध्यान। अब उस रूप को पाने के लिए हम जंगल जंगल में भटकते रहे। तब तक ब्रह्मा की प्रलय रात्रि आ गई। उसी प्रलय रात्रि के जल में मैं विलीन हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन यही वासुदेव गायत्री मैं पढ़ते पढ़ते प्राणों का त्याग किया। आज देखिए, शूद्र के जूनी में जन्म लेकर के जो मैंने मंत्रों का जप किया था, आज उसी का प्रभाव है कि मैं ब्रह्मा के जंघा से मेरा जन्म हुआ है। आज मेरा नाम नारद पड़ा है। आज 3 लोक 14 भुवन 7 दीप 9 खंड में मैं विचरण कर रहा हूँ। ये पीड़ा आप देख रहे हैं, देवदत्ताम इमाम पीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानम चराम्यहम्। ये जो पीड़ा है मेरे पास, ये स्वयं नारायण ने हमको दिया है। तो व्यास जी, एक जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति। जब कई जन्मों का पूर्ण एकत्र होता है, तब परमात्मा की सानिध्यता की प्राप्ति होती है। तो व्यास जी, आप भागवत महापुराण का रचना कीजिए। इतना कह के नारद जी अपना पीड़ा उठाए। अब व्यास जी के कंठ में स्पर्श करा दिए। ज्यों ही स्पर्श कराए कि स्वयं नारायण व्यास जी के हृदय में प्रविष्ट हो गए। ये भागवत तो है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। स्वयं नारायण ने इस भागवत का रचना किया है। तो व्यास भगवान इस भागवत का रचना जब शुरू किए, तब महाभारत के शैक्षिक पर्व से इस पुराण का रचना प्रारंभ हुई। जदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वभो वीर गतिं गतेषु दृकोदरा वेद गदा विमर्शा भगनो गंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन 100 भाई थे। जब एक एक करके 99 भाइयों की मृत्यु हो गई, तो दुर्योधन अपने माता गांधारी के पास गया। कहा, माँ 99 भाइयों की मृत्यु हो गई, मैं अकेला बचा हूं, कोई उपाय बताओ कि मैं अजर एवं अमर हो जाऊं। गांधारी ने कहा, बेटा जब तुझे अमर होना है तो तू धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाओ। कहा, रे माँ, वही तो हमारे प्रधान शत्रु हैं। गांधारी ने कहा, बेटा शत्रु तो हैं, लेकिन साक्षात धर्म के अवतार हैं। अगर युद्ध विराम के पश्चात कोई वार्ता करोगे तो धर्म की बात मुझे बताएंगे। अंत में दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के पास गया
चरणों में गिरा, कहा भैया 99 भाइयों की मृत्यु हो गई, अकेला मैं बचा हूं, कोई उपाय बताइए कि मैं अजर एवं अमर हो जाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यदि तुझे अमर होना है तो तुम नग्न हो जाओ। तुम्हारी माता है पतिव्रता, जब आंखों से पट्टी खोल के तुम्हारे शरीर पर दृष्टि डालेगी तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र में हो जाएगा। अंत में दुर्योधन नग्न हो गया। नग्न होकर रास्ते में आ रहा था, तब तक भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुआ। भगवान कृष्ण जब देखे, कहा यह देखिए, जिस पापी दुर्योधन का नाश करने के लिए इतने बड़े महाभारत का रचना मैंने किया, आज धर्मराज युधिष्ठिर इसको अमर बनाने के लिए भेज रहे हैं। भगवान कृष्ण रास्ते में आए और आके कह रहे हैं, अरे राजन, इस प्रकार उन्मत्त पागल की भांति आप कहां जा रहे हैं? दुर्योधन ने कहा, कृष्ण 99 भाइयों की मृत्यु हो गई, अब युधिष्ठिर के कथनानुसार मैं माता के पास अमर होने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण जब यह बात सुने तो बड़ा लंबा आह भरी कहा, ओ लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्म के अवतार, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया कि युधिष्ठिर कितने बड़े धोखेबाज हैं। अरे राजन, तुम्हारी माता है पतिव्रता, जब तुम नग्न जाओगे और आंखों से पट्टी खोल के जब तुम्हारे शरीर पर दृष्टि डालेगी तो तुम्हारा सारा शरीर वहीं जल के भस्म हो जाएगा। तुम अपने हृदय पर हाथ रख के पूछो कि जवान बेटा इस तरह से नग्न होकर माता के पास जाते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो एराय दुर्योधन को जच गया कि जवान बेटा माता के पास इस तरह से नग्न होके नहीं जाता। कहा तो मैं क्या करूं? कहा कम से कम अपने गुप्तांग को तो तुम ढक लो। अब वहां वस्त्र कहां रास्ते में मिले? केला का छिलका लेके ये गुप्तांग को ढक। इसके बाद जब गांधारी के पास गए, कहा माता मैं आ गया। गांधारी आंखों से पट्टी खोली और जब इसके शरीर पर दृष्टि डाली तो जितने पर वस्त्र नहीं था उतना तो वज्र में, लेकिन जितने पर वस्त्र रहा उतना तो कच्चे का कच्चा ही। गांधारी ने पूछा कि बेटा, जब मैं तुझे धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजी थी तो मेरे पास क्यों आया? दुर्योधन ने कहा, माता युधिष्ठिर के कथनानुसार मैं आपके पास आया। कहा युधिष्ठिर ने इसी रूप में कहा था कि तुम माता के पास जाओ? कहा नहीं, रास्ते में कृष्ण मिले थे। गांधारी ने कहा, कृष्ण की मुझे वचनम वदस्व। कृष्ण ने क्या कहा? जितनी बातें हुई थी सारी बात दुर्योधन ने बताया। उस समय गांधारी पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह है। गांधारी इतनी क्रोधित हुई कि मालूम पड़ता अपने क्रोधाग्नि से तीनों लोक को जलाकर भस्म। इत्थं वदन्ति भुवनं दहन्ति क्रीडन्ति तो या किलसाव्यपार किशरस्त्वया में निहितास्य पुत्रा नश्यन्ति ते जातवधूतसंगा। गांधारी ने कहा, कृष्ण जैसे 99 पुत्रों को तूने मरवाया, आज ये भी पुत्र तेरे द्वारा मारा गया। लेकिन कृष्ण मैं भी श्राप देती हूं कि 56 करोड़ यदुवंशी के सहित तुम्हारा भी नाश हो जाए। अब देखिए पुत्र मोह ऐसा है कि क्रोध के आवेश में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया। अब वहां प्रश्न उठा कि गांधारी के श्राप को भगवान मिटा नहीं सकते हैं? लिखा है कि
मृत्यु के मालिक भगवान शंकर है। भगवान शंकर अगर चाहें कि पतिव्रता नारी के श्राप को मिटा दें तो उनके बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण का कहाँ शक्ति है कि गांधारी के श्राप को मिटा सकते। देखिए गांधारी पतिव्रता नारी, उनके पति अंधे थे तो आंखों पर पट्टी बांध के माता अत्रि प्रिया अनुसुईया माँ सीता को पातिव्रत धर्म का शिक्षा देते हुए अनुसुईया जी ने समझाया है कि धीरज धर्म मित्र नारी, धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परीक्षण चारी, आपद काल परीक्षण चारी, प्रेत रोग बस जड़ धनहीना, प्रेत रोग जड़हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, ऐसे पति करे रही अपमाना, नारी पावे गंभीर दुख नाना, नारी पाए जमे दुख नाना। स्त्री के पति स्त्री के लिए न कोई देवी है न कोई देवता है, एकमात्र पति ही उनके आराध्य देव हैं। स्त्री के पति वृद्ध हों, रोगी हों, जड़ी हों, धनहीन हों, मूर्ख हों, लेकिन ऐसे पति का नारी अपमान करती है तो जमपुरी में नाना प्रकार का दंड भोगना पड़ता है। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय प्रतिव्रत नेमा, जगपति व्रता चारि विद्या जगपति व्रता वेद पुराण संत मत कहानी, वेद पुराण संत मत कहे, उत्तम जयस बस मन माहे, उत्तम के बसे वत मन माही, सपने हुआ जगनाही, सपने आने पुरुष जगवाई, माध्यम परवती देखिए कैसे, मध्यम पतिव्रत देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र सब जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहे, धर्म विचारे समझ कुल राहे, सोन के क्षत्रिया श्रुतिया सकाहे, सोन के क्षत्रिया। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। माता अत्रि प्रिया अनुसुईया सीता जी को पातिव्रत धर्म का शिक्षा देते हुए बताई, कही बेटी उत्तम किस्म की वो पतिव्रता है कि अपने पति के अलावा पर पुरुष पर उसका कभी दृष्टि न पड़ा, ये उत्तम किस्म की पतिव्रता है। जैसे माता गांधारी, माता अत्रि प्रिया अनुसुईया भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर को बालक बनाई पातिव्रत्य के बल पर। तो गांधारी के पति अंधे थे तो वो आंखों पर पट्टी बांध के रहती थी।
कि कहीं किसी पुरुष पर मेरा दृष्टि न पड़े। दूसरे नंबर की पतिव्रता वो है कि दूसरे पुरुष को भाई, लड़का या पिता समझे। तीसरे नंबर की पतिव्रता वो है जिसके मन में कुत्सित भाव आया लेकिन समय का अभाव, परिवार का भय, कुकर्म से वंचित। चौथे नंबर की पतिव्रता वो है कि जो धर्म और कुल का विचार करके अपने को व्यभिचार से बच गई। ये 4 प्रकार के पतिव्रताओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बिनु अवसर भय ते यह गोई, बिनु अवसर जानेऊ अधमा नारी जग सोई, पति पंचक पर पतिरथ करहि, कल्प सत आही, छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति रहे, बिनु श्रम नारी परम गति रहे, पतिव्रत धर्मा छाड़ी छल गाहे, पतिव्रत धर्म भाले जग कहे, यही ते अधिका धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सागर सास ससुर कर पूजा, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुत सरथ अधीर बिहारे, प्रभु सुत सरथ अधीर बिहारी। तो देखिए गांधारी ने कहा बेटा अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, तू कहीं जाके प्राण रक्षा कर। कहा माता कहाँ जाऊं? कहा बेटा मैं नहीं बता सकता, जहां तेरा प्राण रक्षा हो वहां तू जा। तो कुरुक्षेत्र आप गए हैं? नहीं गए। कुरुक्षेत्र में कोई नदी नहीं है, वहां एक ब्रह्म सरोवर है, वो 1 किलोमीटर चौड़ा है और 2 किलोमीटर लगभग लंबा और बहुत गहरा। ब्रह्म सरोवर का इतना महत्व है कि अगर संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन अगर उसमें स्नान कर लीजिए तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से दुर्योधन गया और उसी ब्रह्म सरोवर के कुंड में जल में जाकर छिप गया। इधर महाभारत के युद्ध में एक एक करके जब संपूर्ण वीरों का नाश हो गया तो भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम आपने प्रतिज्ञा न किया था कि दुर्योधन का जंघा तोड़ेंगे, क्या यह काम आपने पूरा किया? कहा महाराज दुर्योधन का पता ही नहीं है तो मैं करूं क्या? तो भगवान को अंतर्यामी है, 5 भाई पांडवों को लेकर के उस ब्रह्म सरोवर के पास गए और वहां नगाड़ा का बाजा वीर ध्वनि में बजने। इसके बाद भीम ब्रह्म सरोवर में प्रवेश करके गदा उठा के जल के तरंगों पर गदा मारने और चिल्लाने लगे, अरे नीच का तू नारी के गोद में छिपा है, अगर वीर है तो सामने आओ, आज अपने गदा से तेरा जंघा अवश्य।
दुर्योधन भीम की असहनीय बातें बर्दाश्त नहीं कर सका। जब दुर्योधन सरोवर से निकलने लगा तो चक्रवर्ती राजा था, लक्ष्मी उसके साथ रहती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटा आज तुम्हारे आयु का अंतिम तिथि है, आज यदि बच जाओगे तो एक भीम नहीं 1 करोड़ भीम अगर मुकाबला करेंगे तो विजय नहीं पाएंगे। बेटा रुक जा। दुर्योधन रुक गया, लेकिन फिर भीम हुंकार पूर्ण शब्द करते हुए गदा का टंकार उसे ब्रह्म सरोवर के जल पर मारे और कहे, नीच का तू नारी के गोद में बैठा है, वीर है तो सामने आ। दुर्योधन बहुत बड़ा वीर था, अंत में लक्ष्मी को झटक दिया, कहा किसी और वीर प्राणी के पास आप जाके रहिए, अब इनका असहनीय बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुर्योधन निकल पड़ा। ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलने के बाद ततः चकचका शब्दम, चकचक शब्द में गदाएं चलते। जब भीम तौल के गदा मारा तो उसका शरीर वज्र में था, जहाँ गदा मारा वहीं से गदा फिसल गया। और जब दुर्योधन तौल के मारे तो भीम का रग-रग ढीला। अंत में भीम कातर दृष्टि में भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान कृष्ण लगे मुस्कुराना कि मान लिया आपने, ये भी वीर है। कहा हाँ प्रभु मान लिया। तब प्रभु ने जंघा का इशारा किया। दुर्योधन इनको इशारा करते हुए देख लिया। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण ये महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध है, अधर्म में आप अधर्म प्रवेश कर रहे हैं। गदा युद्ध कटिभाग के ऊपर ही मारने का विधान है, ये आप जंघे का इशारा कर रहे हैं, यह काम आप नहीं ठीक कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं अन्याय कर रहा हूं, लेकिन इस धर्म और अधर्म का व्याख्या आप कब से करने लगे? ये वही भीम है कि पवन के पूत बहाय दियो, जल भोजन जानी हलाहल डाल, धेनु हरि जब भूप विराट, जाय तहाँ बहु संकट पार, करी न कछु मर जात की बात, जब सुत सो जब देश निगार, द्रौपद के खल चीर गयो, यह पाप कियो तुम धर्म विचार। हे धर्मात्मा, यही भीम जब बच्चा थे तो खीर में विष मिला के इनको खिला के बेहोश होने पर उठा कर तूने पानी में फेंक दिया। का ये धर्म है कि कोई बेहोश हो जाए तो उठा कर उसे पानी में फेंक दिया जाए? हम ही तो गए थे शांति दूत बन के, हमने कहा आधा संपत्ति आपकी है, आधा पांडवों की है, लेकिन आपके पास माया है, लिप्सा है, तो 5 भाई हैं, कम से कम 5 गांव दे दीजिए। तो आपने यही ना कहा कि सुचि अक्रम न दातव्यम विना युद्धं केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन मैं बिना युद्ध का नहीं दे सकता। ये आपका धर्म है। इतना ही नहीं, ये बेचारे पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष महाराजा विराट के वहां देश बदल की नौकरी कर रहे थे, लेकिन राजा विराट के गायों का अपहरण करके तूने अर्जुन को पहचाना, ये तुम्हारा धर्म था। है सब छोड़ो, तुम्हारी अस्नुषा है द्रौपदी, कुलवधू है, और उस कुलवधू को समाज के बीच में तू नंगा करा रहा था, ये तुम्हारा धर्म है। आज तुम धर्म अधर्म की व्याख्या कर रहे हो। भीम क्या देख रहे हो? जब प्रभु ने ऐसा जोश दिया तो भीम ने उठा गदा मारा, जंघा चरचरा के वही आह आह करते हुए दुर्योधन बना। तब तक सूर्य नारायण अस्त हो गए।
दुर्योधन को वरदान था कि जब तक हर्ष और शोक एक साथ उपस्थित नहीं होगा तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा। शोक तो हो गया, जंघा टूट गया, लेकिन हर्ष नहीं हुआ, दुर्योधन का प्राण नहीं निकला। सूर्य भगवान अस्त हो गए, पांडव लोग वहीं छोड़ के अपने शिविर में चले गए। इधर युद्ध भूमि में कुत्ता दौड़ दौड़ के अलग मांस खा रहे हैं, श्रृंगार अलग मांस खा रहे हैं, गीत मड़रा मड़रा के दुर्योधन को मृत जान के उसके पास आ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन जीवित था, अपने हाथों से ऐसे ऐसे गीधों को हटा रहा। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वस्थामा। अश्वस्थामा दुर्योधन के मित्र थे। जब दुर्योधन का दशा अश्वस्थामा ने देखा तो फूट फूट के रोने लगा। दुर्योधन से कहा, मित्र, मैंने वह वैभव आपका देखा है कि भृगुटी आप गिरा करते थे, लोग कांप जाते थे, और आज का दशा मैं देख रहा हूं कि गीध आपको खाने आ रहे हैं, आप हाथों से ऐसे ऐसे हटा रहे। दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई, 100 में एक भी नहीं बचे। अब पांडव 5 भाई, 5 के 5 सुरक्षित। अगर उसमें से एक भी भाई मर गया होता तो मेरे चित्त को इतनी पीड़ा नहीं कि जितना पीड़ा होगा। अश्वस्थामा ने कहा, आप चाहते हैं उसमें से एक भाई मर जाए? कहा, हाँ, इच्छा ये। कहा, तो सुन लीजिए, आज मैं 5 भाइयों का हत्या करता हूं। यही कह के अश्वस्थामा निशारात्रि में दुर्योधन को छोड़ के चल गया। लेकिन अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इनका मस्तक काटना इतनी आसान बात है। अब अश्वस्थामा विचार करने लगा कि प्रतिज्ञा तो मैं मारने का किया, लेकिन ये काम तो बड़ी दुरू है, कैसे करूं? एक वृक्ष के नीचे बैठा। जिस वृक्ष के नीचे अश्वस्थामा बैठा था उस वृक्ष पर पक्षियों का बसेरा था। तो देखिए, एक पक्षी होते हैं बाज, पक्षियों को रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाज नाम का जो पक्षी है उसको रात में दिखाई देता है। तो जिस वृक्ष के नीचे अश्वस्थामा बैठा था उसी वृक्ष पर बाज नाम का पक्षी आया और घोंसले से पक्षियों को तड़ोड़ता मड़ोड़ता चला जा रहा है। अश्वस्थामा बैठे बैठे देख रहा है, अकेले बाज सैकड़ों पक्षियों का नाश करता है। अश्वस्थामा को ज्ञान हो गया कि सोते समय अगर हम भी जाएं तो पांडवों का मस्तक काट के अपने मित्र के ऋण से मैं मुक्त हो सकता। एक ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। उसके बाद अपना धनुषबाण तलवार लेके पांडव लोग जिस कक्ष में निवास करते थे उस कक्ष का यात्रा। इधर भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है ना। प्रभु ने पांडव लोगों से कहा कि आज आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है, आज आप लोग चलिए हमारे निवास पर। 5 भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में चले गए। अब जगह खाली था। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र थे। उन 5 भाइयों ने विचार किया कि पिताजी लोग नहीं सोए हैं, जगह खाली है, तो क्यों न हम ही लोग सो जाए। 5 भाई एक पंक्ति में सोए थे। तब तक निशारात्रि 12 बजे अश्वस्थामा पहुंचा और तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। जाते ही द्रौपदी के उन 5 पुत्रों का मस्तक काट और काट के 5 मस्तक लेके नाचता हंसता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। कहा, मित्र, एक के लिए आप चिंतित न थे, देखिए 5 का मस्तक में उठा लाया। दुर्योधन ठट्ठा मार के हंसने लगा। बड़ी अच्छी बात तुमने किया।
लेकिन फिर उसको संदेह हुआ कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इनकी मस्तक काटना इतनी आसान बात नहीं है। कहा जरा मस्तक लाओ हम देखें। जब अश्वत्थामा मस्तक दिया तो दुर्योधन उजाले में देखने लगा। अंत में दुर्योधन पहचान गया ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये द्रौपदी के बच्चों का मस्तक। तब दुर्योधन बड़ा लंबा आह भरा, अरे पागल, ये तूने क्या किया? यही बच्चे उनको भी पिंडदान करते, यही बच्चे हमको भी पिंडदान करते। तूने इन बच्चों का हत्या करके मेरे खानदान का सर्वनाश। पहले दुर्योधन को हर्ष हुआ, अब बाद में शोक हो गया। दुर्योधन गिरा और वहीं उसका प्राण। इधर माता द्रौपदी जब अपने पुत्रों की दशा देखी तो माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना कौदावदवास्त कला लाक्षी शासन कयान्ना किरीटमाली। जिस माँ के 5 ही संतान हो, अब 5 का मस्तक एक साथ कट जाए, उस माँ के कष्ट का कोई वर्णन कर पाएगा? द्रौपदी बच्चों के लाश पर ढह जा रही, फिर हिम्मत करके उठ रही है, फिर ढह जा रही। सुरीली आवाज जब रोने लगी तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। अब 5 भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए स्थान पर पहुंचे। जब बच्चों का दशा पांडव लोग देखे तो आपस में गले मिलके चित्कार करके अंत में द्रौपदी का दुलाई अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा देवी अब तो होनी प्रबल है, जो होना था हुआ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं जहां भी अश्वत्थामा होगा मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। अब तुम जैसे कहोगी वैसे मैं उसका वध करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा धन्य है, यही सत्य है। आतताई वधारह, आतताई व्यक्ति का वध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन यदि प्रतिज्ञा आपने कर लिया तो विलंब नहीं, अविलंब अश्वत्थामा का पीछा किया जाए। अब देखिए रथ के चालक भगवान कृष्ण, रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठे, अब यहां से अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जब अश्वत्थामा देखा कि जमराज के तरह अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं तो उसके पास ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा जाता है ये मंत्र तो जानता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र कैसे लौटाया जाता है इस मंत्र का ज्ञान उसको नहीं। द्रोणाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, जानते थे अगर अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना मैं सिखा दिया तो बात बात में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, इसलिए अपने पुत्र को नहीं सिखाया। लेकिन पांडव लोगों को जब सिखा रहे थे तो अश्वत्थामा देखते देखते चलाना सीख गया, लेकिन लौटाने का जो मंत्र है ये उसको नहीं पता। अब जब देखा अश्वत्थामा कि प्राण बाध उपस्थित, अब हमारा प्राण संकट में है, तुरंत बाण उठाया और ब्रह्मणे नमः ब्रह्म का आवाहन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर अर्जुन देखे कि 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है। तो भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन ने कहा प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर तुम्हें को दैयमाना अपर ब्रह्मास्त्र का तो कोई काट नहीं होता, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब
प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा अर्जुन तुम बड़े भोले हो। देखो विषस्य विष औषधम, विष का दवा विषय है। मान लीजिए पैर में कांटा चुभ गया तो दूसरा कांटा खोज के पैर के कांटे को हम निकाल देते हैं। अभी किसी को सर्प डस ले तो डॉक्टरी में जाने के बाद विषय का इंजेक्शन उनको लगता है। अगर सर्प न डसा हो और इंजेक्शन किसी को लग जाए तो उसका प्राण नहीं बचेगा। विष का दवा विषय है। तो तुम तो जानते हो कि ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा जाता है, ब्रह्मास्त्र कैसे लौटाया जाता है। दोनों मंत्र का ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रक्षेप करो। अब अर्जुन मंत्र का संधान करके जब अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराने को हुआ तो स्वयं व्यास भगवान दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो गए। कहा अर्जुन जल्दी ब्रह्मास्त्र वापस करो, नहीं तो विश्व का अंत हो जाएगा। अर्जुन मंत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को वापस किया। जब अश्वस्थामा देखा कि मेरे शस्त्र विफल हो, अश्वस्थामा भागना शुरू कर दिया, अर्जुन दौड़ाना शुरू कर दिए। कुछ दूर पर जाके अर्जुन अश्वस्थामा को पकड़ कर जैसे एक कसाई पशु को घसीटता हुआ लाता है, एक पुलिस अपराधी को घसीटता हुआ लाता है, ऐसे ही अर्जुन खींचते अश्वस्थामा को लेके भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन क्यों इसका वध नहीं कर रहे हो? कहा प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हें जैसे संतोष होगा उसी प्रकार से मैं वध करूंगा इसका। तो इसको मैं द्रौपदी के पास ले चल रहा हूं। द्रौपदी जिस तरह से कहेगी उसी अनुसार मैं इसका वध करूंगा। अश्वस्थामा को रस्सी से जकड़ के अर्जुन ने बांध दिया। अब बांध के रथ में डाल दिए। रथ लेके जब शिविर में पहुंचे तो अश्वस्थामा को लोग उतार दिए। अश्वस्थामा रस्सी में जकड़ा हुआ है, मस्तक नीचे करके खड़ा है। उस समय अर्जुन ने कहा देवी सोते समय तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्या इस दुष्ट ने किया, हत्यारा है। अब तुम बताओ कैसे मैं इसका वध करूं? कहो तो तलवार से मस्तक काट दूं, कहो तो बाणों से मस्तक छिन्न भिन्न कर दूं, कहो तो पृथ्वी में इसे गाड़ दूं, कहो तो सिंह का भोजन बना दूं। देवी जैसे तुझे संतोष हो तुम बताओ, मैं इसका वध करूंगा। जब इतनी बार द्रौपदी सुनी तो द्रौपदी दौड़ती हुई गई और उनके चरणों में गिर गई और गिर के कहने लगी उवास चास हन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतां मुच्यतां एष ब्राह्मणो नितरां। कहा देखिए ये आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, तो आत्मा वही जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो जिस गुरु के द्वारा सौरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामस्य भविता शिक्षितो निर्लोकः। जिस द्रोणाचार्य के द्वारा आप लोग शस्त्र विद्या का अध्ययन किए, शास्त्र विद्या का अध्ययन किए, उस गुरु के पुत्र है। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम इनको छोड़ छोड़। धन्य है मां कि जिसके 5 पुत्रों का यह हत्यारा है, लेकिन वह मां क्षमा की दान दे रही है। इससे बढ़ के और कोई धर्म हो सकता है? अंत में अर्जुन युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे, भैया क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा हाँ द्रौपदी जो कह रही है वो सही कह रही है।
ब्राह्मण का वध करना श्रेयस्कर नहीं है, इसलिए वध न किया। भीम के तरफ देखे, कहा भैया आप बताइए। भीम ने कहा तुम सब छोड़ दोगे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने गदा से इसका मस्तक चूड़ चूड़ में विभक्त कर देंगे। नकुल सहदेव के तरफ देखे, नकुल सहदेव ने कहा हाँ भैया भीम जो कह रहे हैं वही सही है, इस हत्यारे को छोड़ना नहीं। अब देखिए 2 ऊंट कह रहा है कि छोड़ दिया जाए, अब 3 ऊंट कह रहा है कि छोड़ना नहीं। अर्जुन बड़े धर्म संकट में फंसे कि मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े थे। भगवान कृष्ण के तरफ देखे, कहा प्रभु आप बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण ने कहा मुझसे पूछ रहे हो? कहा हाँ हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा तो सुनो। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि पधारहरा मयोनो भयमानादम परिपैजानुशासन। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, चाहे ब्राह्मण कोई क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आततायी पधारहरा, आततायी चाहे कोई क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब इन दोनों में जो तुझे जचे वो तुम करो। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि ब्राह्मण का वध होना नहीं चाहिए, आततायी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बड़े धर्म संकट में फंसे। अर्जुन ने कहा अरे प्रभु यार सीधा बोलिए ना, एक बात बताइए। कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुझे जो पूछे तो तुम करो। तो अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया था ना। एक जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज के बीच में उसका दाढ़ी काट दिया जा, मूछ काट दिया जा, बाल काट दिया जा, अब धक्का दे के समाज से उसको निकाल दिया जा, तो वध से कहीं ज्यादा कष्टकारी होता। अर्जुन के समझ में ये बात आ गया, बस तुरंत तलवार उठाए, अश्वत्थामा का कहीं दाढ़ी काट दिए, कहीं मूछ काट दिए, कहीं बाल काट दिए। उसके मस्तक में रत्न था, उसको निकाल दिए और धक्का दे के अश्वत्थामा को शिविर से बाहर। अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर जान से सब मार दिए होते तो अच्छा, लेकिन इस तरह से अपमानित करके हमको निष्कासित किए हैं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इनके खानदान का मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे चित्त की पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। ऐसा संकल्प लेके अश्वत्थामा चला। इधर पांडव लोग उन बच्चों का दाह संस्कार किए। क्रियाकर्म संपन्न होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर अभिषिक्त हो। जब अभिषिक्त हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया बहुत दिन हो गया हमको द्वारिका छोड़े, अब आपका राज्य आपको मिल गया, राजमुकुट आप पहन लिए, अब हमको आज्ञा दीजिए, हम द्वारिका के लिए प्रस्थान करें। धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, अब उनके विदाई का समारोह प्रारंभ हो गया। स्त्रियां सुंदर स्वर में गीत गाने लगी, कुछ स्त्रियां उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। रथ सामने आके खड़ा हो गया, एक हाथ से भगवान रथ पकड़े, एक पैर रथ पर है और एक पैर इनका जमीन पर। जो लोग प्रणाम करने आ रहे हैं एक हाथ से प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद इधर अश्वत्थामा प्रतिज्ञा न किया था कि जब तक इनके खानदान का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मेरे चित्त की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। क्योंकि
अभिमन्यु का महाभारत के युद्ध में ही मृत्यु हो चुका था, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अश्वत्थामा मन में सोचा कि उत्तरा के गर्भ से जो संतान होगा उसी से पांडव खानदान की वृद्धि होगी। अंत में उनके गर्भ का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण एक पैर रथ पर रखे हैं, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक पैर जमीन पर है। जो लोग प्रणाम करने आ रहे हैं उनको आशीर्वाद एक हाथ से दे रहे हैं। तब तक उत्तरा दौड़ती हुई आई, अब भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और गिर के रो के कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनी देवा देव जगतपते नान्यम तुदभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। प्रभो त्राहिमाम, मेरी रक्षा कर। भगवान कृष्ण जब देखे तो साड़ी सफेद है तो समझ गए ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। देखिए उत्तरा ने जो प्रार्थना की है, आप सभी लोग इस प्रार्थना को कीजिएगा। बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पर आवे उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तुम्हारी जो दूर करो दुख मेरा, आया शरण तुम्हारे जो दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आया भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरे यार भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आया भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भंवर में अटका। हाँ पार करो बनवारी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी
सेवरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सेवरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी। अब आई हमारी बारी जो दूर करो दुख मेरा आई हमारी बारी जी दूर करो दुख मेरा बाके बिहारे जो दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जो दूर करो दुख मेरा। पीतांबर धारी संग में हो वृषभान दुलारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में है वृषभान दुलारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में हो वृषभान दुलारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग में है वृषभान दुलारी मेरे मोहन गिरवर धारी दूर करो